आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बाबर को हम पढ़ चुके थे। बाबर के बाद जो बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हुमायूं। तो हुमायूं सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। हुमायूं को लेकर के टोटल 4 भाई थे। कौन कौन थे? तो कामरान, नोट करिएगा कामरान, अगला नोट करेंगे हिंदाल और उसके बाद अस्करी, और ये चौथा था हुमायूं। इन सब में बड़ा कौन था? तो आपको याद रखना है हुमायूं। अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो उत्तराधिकारी बनाया गया था ये बाबर ने हुमायूं को बनाया था। चलिए, हम बाबर पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा चैनल पे, वहाँ वो बाबर का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप हुमायूं पढ़िएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए, हुमायूं का जन्म ध्यान रखेंगे। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नोट करेंगे, ये काबुल में हुआ था। काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था, 1508 में हुआ था। अब ये आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ना है। इस मैप में हमको समझ लेना है इनके युद्ध कौन कौन से थे और इनके बारे में छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब बहुत विस्तृत आप बनाएंगे, पूरा थ्योरी बनाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था माहम बेग। माहम बेग इनकी माता का नाम था। और पिता आपको पता है, पिता था बाबर। इनके पिता का नाम था बाबर। और भाई कितने थे? तो इनके 3 भाई थे, कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये हम याद रखेंगे, इनके 3 भाई थे। आगे बढ़ेंगे। ये शासक कब बना था? तो ये दिल्ली के जो सिंहासन पर बैठा था तो ये 1530, याद रखेंगे 1530 को ये शासक बना था। आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। देखिए, ये कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान की रानी कड़वाही, ये गुजरात के शासक बहादुर शाह और कालिंजर के प्रताप रुद्रदेव, ये 1531। अब आप इनको समझना है मैप में। अब आप मैप में कैसे समझेंगे? तो उसके पहले एक चीज नोट करिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, तो आप बताएंगे 1526 पानीपत का, यानी इसमें हुमायूं शामिल हुआ था। ये आपको नोट करना है। ये हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था। आगे देखेंगे। अगर पूछेगा आपका हुमायूं का राजा बनने या शासक बनने के बाद पहला युद्ध कौन सा था, तो आप बताएंगे 1531। 1531 का उसके राजा बनने के बाद का युद्ध था। ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, हुमायूं के राजा बनने के बाद। अब चलिए यहाँ कहानी कुछ समझते हैं। इस मैप के थ्रू ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और कहानी नुमा पढ़ेंगे इतिहास को तो आपको इतिहास बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। ये देखेंगे तो ये हमारा है दिल्ली, यहीं पे शासन था हुमायूं का। हुमायूं यहाँ बैठा था, ये ध्यान रखेंगे, ये दिल्ली है, ये जगह दिल्ली थी, यहाँ पे हुमायूं का शासन था। और ये वाला एरिया आपको पता है राजस्थान। राजस्थान में जो शासक था उस समय रानी थी कर्णवाही। अब देखिए, हम यहाँ आपको लिखे थे ना रानी कर्णवाही। देखिए, ये रानी कर्णवाही, ये कहाँ की शासिका थी? तो ये राजस्थान में थी। आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा जो राज्य है ये गुजरात है। अब गुजरात में शासक था बहादुर शाह, ये आपको नोट करना है। ये बहादुर शाह था गुजरात में। और ये करता क्या था बहादुर शाह? बहादुर शाह इनको रानी कर्णवाही को परेशान करता था और आए दिन इनके ऊपर आक्रमण करता था, जिस वजह से ये जो रानी कर्णवाही थी ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। और दुखी होने के कारण इन्होंने हुमायूं के पास, यहाँ दिल्ली में शासक था हुमायूं, तो हुमायूं के पास इन्होंने राखी भेजी और इनसे मदद की अपेक्षा की। यानी इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए और इनके पास राखी भेजी। तो आपसे एक प्रश्न ये पूछेगा कि वह कौन सा मुगल शासक था जो राखी का त्योहार मनाता था? तो आपको याद रखना है हुमायूं था। अब हुमायूं ने क्या दिमाग लगाया? इधर थे पूरे राजपूत और राजपूतों से संबंध अच्छा नहीं था, तो हुमायूं ने सोचा कि हम इधर से चलते हैं। तब रानी कर्णवाही, कालिंजर, उस समय कालिंजर में शासक जो था ये था प्रताप रुद्रदेव। याद रखेंगे, प्रताप रुद्रदेव, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रताप रुद्रदेव शासक था। इसने क्या किया? इस कालिंजर पर आक्रमण किया सबसे पहले 1531 में। ध्यान रखेंगे, डेट नोट करेंगे 1531। अच्छा देखिए, यहाँ भी हम आपके लिए लिख दिए हैं कालिंजर के प्रताप रुद्रदेव, इनके ऊपर आक्रमण किया। ये इसके राजा बनने के बाद ये इसका पहला युद्ध था कालिंजर का। अब इस युद्ध में क्या किया? इनको पराजित किया।
प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव इन बहादुर शाह का अच्छा दोस्त था। लेकिन जैसे ही हुमायूं आगे बढ़ा, वो सोचा कि अब हम बहादुर शाह को पराजित करेंगे, तो बहादुर शाह को ये पराजित नहीं कर पाया पूरी तरह से। इनसे युद्ध चल ही रहा था, तो इधर रानी कड़वाही ने क्या किया, रानी कड़वाही ने जौहर कर लिया। ये जौहर कर लिया, ध्यान रखिएगा, जौहर। जौहर आप रानी, जो पद्मावती मूवी आई थी उसमें आप देखे होंगे कि स्त्रियां यदि उनके जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, यदि युद्ध में पराजित होते थे तो वो अपने आप को जीते जी किसी को छूने नहीं देती थी और आग अग्नि के कुंड में अपने आप कूद जाती थी, यानी जीते जी वो आग में चली जाती थी और अपने प्राणों को त्याग देती थी। उसी को कहते हैं जौहर। तो रानी कड़वाही ने जौहर कर लिया। तो यहाँ बहादुर शाह से इसने युद्ध किया, लेकिन बहादुर कर पाया। अब 1533, ध्यान रखेंगे, 1533 से लेकर के 3-4 सालों तक, 1533 तक ये छोटे छोटे 3-4 युद्ध यहाँ करता रहा इसके आसपास एरिया में हुमायूं। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, अब आपको मैप में ही समझना है। अब हुमायूं क्या किया, हुमायूं के पास 2 राज्य और बच गए जिसको जीतना ज्यादा जरूरी था। इधर देखेंगे, इधर वाला ये है बिहार है और इधर वाला ये है बंगाल है आपका। अगर हम बात करेंगे बिहार है, ये बंगाल है, तो हुमायूं ने सोचा, जब इधर से निकला तो इसने सोचा सबसे पहले हम बंगाल को जीत लेते। तो इसने क्या किया, बंगाल को जीत लिया। लेकिन जब ये बंगाल को जीत रहा था और इधर छोटे छोटे युद्ध कर रहा था, तो इधर क्या किया, जो ये बिहार था आपका, बिहार में जो अफगान थे ये अपनी सेना को पूरी तरह से मजबूत कर लिए। अब बिहार में अफगानों की जो सेना है ये किसके नेतृत्व में एकत्रित हुई, तो शेर शाह सूरी के नेतृत्व में। ये याद रखेंगे, शेर शाह सूरी के नेतृत्व में एकत्रित हो गई। तो शेर शाह सूरी ने इनके लिए एक जाल बिछाया। उस समय बिहार में बाढ़ आती थी, ये बात हुमायूं को नहीं पता था। और शेर शाह सूरी ने किया क्या, देखिए, जब ये यहाँ से आगे बढ़े तो चुनार का किला है, चुनार का किला है। अब बिहार और यूपी के बॉर्डर पे देखेंगे तो यूपी यहाँ ही सटा हुआ है बिहार से, यूपी बिहार, इसके बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है बक्सर। ये इसके बॉर्डर पे वैसे लगता है ये बिहार में, ध्यान रखिएगा, बक्सर, लेकिन ये दोनों के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो बक्सर के जगह आप याद रखेंगे चुनार का किला था, चुनार का किला, अथवा हम कहेंगे चौसा का युद्ध। यहाँ चौसा एक जगह थी। इसमें क्या किया, शेर शाह ने हुमायूं को बेवकूफ बनाया। कभी वो उनके सामने आता था लड़ने के लिए, फिर छिप जाता था, फिर आता था, फिर छिप जाता था। तो ऐसे ऐसे करके हुमायूं को काफी दिन तक वो रोके रखा। रखे का मतलब क्या था कि हुमायूं, शेर शाह ये चाहता था कि जल्दी जब बाढ़ आएगी तो हुमायूं को पता नहीं चलेगा, और ऐसा ही हुआ। रात को सब सो रहे थे, अचानक गंगा में बाढ़ आ गई, नदी थी गंगा नदी, वहां बाढ़ आ गई। तो जिस वजह से हुमायूं के जितने सैनिक थे तितर बितर हो गए, और हुमायूं खुद क्या किया, हुमायूं घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही भागने के लिए तैयार हुआ तो हुमायूं का घोड़ा, जो हुमायूं का घोड़ा था, ये गंगा नदी में कूद गया और हुमायूं डूबने लगा। और जब हुमायूं डूबने लगा तो हुआ क्या, जब हुमायूं डूबने लगा तो एक भिश्ती था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन, इसको नोट करिएगा, सिहाबुद्दीन ये भिश्ती था और ये उस समय मछली पकड़ रहा था। तो इसने क्या किया, हुमायूं को बचा लिया। तो हुमायूं को बचाने के बाद हुमायूं बहुत खुश हुआ और इसने कहा कि आप दिल्ली आइएगा, हम आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो सिहाबुद्दीन जब दिल्ली गया था तो सिहाबुद्दीन एक दिन का राजा बना था और इसने क्या किया था, एक चमड़े का सिक्का चलाया था। चमड़े का सिक्का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था चमड़े का सिक्का। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, अगर सिर्फ आपसे पूछेगा चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछेगा कि मुगल काल में किसने चलाया था, तो यदि ऑप्शन में सिहाबुद्दीन है तो सिहाबुद्दीन लगाएंगे, नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है कि शासक कौन है, हुमायूं, तब आप अपना आंसर बताएंगे हुमायूं। ये कब बताएंगे, जब आपसे मुगल काल पूछेगा। अब ऐसे पूछेगा तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत के थे। चलिए इतना हो गया। तो इस युद्ध में क्या किया, ये चौसा का युद्ध था। जो डेट यहाँ हम आपको दिख रहे हैं ये लिखे हैं 1539। ये ट्रिक अभी आप बाद में समझिएगा, पहले आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में शेर शाह ने पराजित कर दिया हुमायूं को। तो हुमायूं यहाँ से भागा। हुमायूं जब यहाँ से भागा तो यूपी में पहुंचा। यूपी में एक जगह थी कन्नौज, यहाँ देखते चलिएगा, यूपी में एक जगह थी कन्नौज। और कन्नौज पता है आपको इत्र नगरी के लिए फेमस है, यानी वहां इत्र बनाया जाता है।
तो यहाँ क्या किया हुमायूं, जब ये पहुंचा तो इसका पीछा किया। और ये युद्ध कब लड़ा गया, देखिए ये लड़ा गया 1539। और शेर शाह इसको छोड़ने वाला था नहीं। शेर शाह ने क्या किया, शेर शाह ने इसका पीछा किया। कन्नौज, या कन्नौज का दूसरा नाम था, याद रखेंगे, इसी कन्नौज का दूसरा नाम था आपका बिलग्राम। तो इस बिलग्राम के युद्ध में क्या किया, इस हुमायूं को पराजित कर दिया। कब, 1540 में, 1540 में पराजित कर दिया। अब हुमायूं क्या किया, यहाँ कन्नौज से पराजित होने के बाद शेर शाह क्या किया, भाई दिल्ली पर इसने कब्जा करने का सोच लिया, और दिल्ली पर, कन्नौज से सीधा दिल्ली पर कब्जा कर लिया शेर शाह ने। अब हुमायूं यहाँ से 1540, इसको नोट कर लीजिएगा, 40 से लेकर के 42 तक ये निष्कासित जीवन जीने लगा, यानी कभी यहाँ छिपते छिपाते ऐसे जीने लगा। लेकिन इसी बीच जरा ध्यान दीजिएगा, 1540 को जब इसको लगा, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, इनको क्या किया, ये गर्भवती थी उस समय, जब ये सारा वाक्य हुआ उस समय ये गर्भवती थी। तो इनको क्या किए हुमायूं, इनको जो पंजाब में एक जगह है, पंजाब में जगह है और जगह का नाम है अमरकोट, अमरकोट था। अमरकोट के जो राजा थे उनका नाम था आपका बीरसाल। बीरसाल के महल में इनसे शरण मांगी, तो जो ये बीरसाल थे इनको शरण दे दी। तो हमीदा बानो को यही छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, हमीदा बानो को शरण दी। अब 1542 में, और यहीं पे 1542 में इन्हीं के महल में अकबर का जन्म होता है, यानी हुमायूं के बेटे का जन्म होता है। अब हुमायूं करता क्या है, देखिए 40 से 42 तक ये इधर छिपता छिपाता रहा। 42 में क्या किया, यहां से निकला ये सीधे चला गया काबुल। काबुल गया, काबुल में सेना इकट्ठा करने लगा, इसका काम नहीं बना। काबुल से ये चला गया ईरान, ईरान में इसने सेना इकट्ठा की। सेना इकट्ठा कर करके ये इंतजार करने लगा कि कब भारत में पुनः आक्रमण करेगा, यानी कब ऐसा समय बनेगा कि ये भारत में पुनः आ पाएगा। और इसका बेटा पता है आपको, ये अभी हो चुका था, इसके बेटे का जन्म हो चुका था, और ये कहाँ पे था, ये पंजाब में था, राजा बीरबल के महल में। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहां से सेना इकट्ठा करने लगा, तो एक डेट याद रखिएगा, 1545, 1545 आप डेट याद रखेंगे। इस समय हुआ क्या, इस समय जो दिल्ली के शासक बन गए, कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी बन गए। अगर हम आपको शेर शाह सूरी पढ़ाने जाएंगे तो आप हुमायूं वाले चैप्टर से भटक जाएंगे। तो 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया था शेर शाह सूरी ने, और इसमें क्या हुआ था, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो अब सोचा क्या, हुमायूं ने सोचा कि अब आक्रमण किया जाए, लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि शेर शाह सूरी का बेटा जो था ये था इस्लाम शाह, और ये गद्दी पर बैठा, और ये भी शासक योग्य था। अब भी हुमायूं भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता, तो अब इसका इंतजार करने लगा कि इसको कब हटेगा तब हम आक्रमण कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 1553 में, ये डेट याद रखिएगा, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, अब 1553 में जाकर के इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद अफगानों में कोई भी योग्य शासक नहीं बचा। अब हुमायूं ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है। इसने क्या किया, अब यहां से जब ये चला तो ये पेशावर पहुंचा, पेशावर को जीता, पेशावर से लाहौर को जीता, लाहौर को जीतने के बाद ये पंजाब की तरफ बढ़ा। पंजाब में लुधियाना में एक जगह है, याद रखिएगा, लुधियाना के पास है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा में 1555, ये डेट याद रखिएगा, 1555 में जब ये पहुंचा तो 1555 का युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में भाग कौन लिया, अब देखिए हुमायूं के लिए ये युद्ध जो था 1555 करो या मरो का युद्ध था। इसको पता था कि अगर ये युद्ध हारे तो हम भारत में नहीं रह पाएंगे, इसलिए क्या किया इसने, मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसका एक सेनापति था जिसका नाम था, नोट करते चलिएगा, इसके सेनापति का नाम था बैरम खां, और जो अफगानों के सेनापति आए थे वो हैवत खां, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आवाज सुन करके काम चला लीजिएगा। हैवत खां, और दूसरे सेनापति थे इनके तातार खां, ये तातार खां थे। तो ये अफगान के दो सेनापति थे, हैवत खां और तातार खां, और हुमायूं की जो सेनापति था इसका नाम था बैरम खां। अब हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिए, बैरम खां, हैवत खां और तातार खां और हुमायूं, इनमें जब युद्ध हुआ तो बैरम खां और हुमायूं ने हैवत खां और तातार खां को हरा दिया, इस युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। अब फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए 1555 के बाद जब इस युद्ध में हराया
तो इसी युद्ध में इनको जरा देखिए, ये 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, तो ये भी इस युद्ध में आकर के मिल गए थे अकबर, यानी यहाँ पंजाब के पास ही तो थे, तो ये आकर के अकबर भी मिल गए। तो बैरम खां, हुमायूं और याद रखेंगे बैरम खां, हुमायूं और अकबर, ये तीनों इस युद्ध में शामिल हो गए, मच्छीवाड़ा। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला युद्ध जो था ये सरहिंद का युद्ध था। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सरहिंद। सिकंदर शाह सूरी के साथ जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में हुमायूं ने इनको पराजित कर दिया, ये आपको नोट करना है, सरहिंद का युद्ध। इसी सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने क्या किया, इसको लगा कि हुमायूं अकबर जो है यदि महलों में रहेगा तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए इसने अकबर को क्या किया, पंजाब में एक जगह थी कालानौर, तो कालानौर का इसने सूबेदार बना दिया, और सूबेदार बनाने के बाद बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया, ये आपको याद रखना है, किसका, अकबर का। जैसे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए उसके बाद क्या किया, ये खुद दिल्ली पर शासन करने लगा, और इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय। दीन पनाह पुस्तकालय इसने दिल्ली में बनवाया, और 1556 में कहते हैं कि ये उन्हीं पुस्तकालय की सीढ़ियों पर कोई किताब पढ़ रहा था, और वहीं से ये गिरा और गिर करके मर गया। तो हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में, ये आपको याद रखना है, इसकी मृत्यु हो गई 1556 में। कहाँ पे, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके। तो एक इतिहासकार है लेनपूल, लेनपूल के शब्दों में क्या कहा गया है, लेनपूल ने इसको कहा है कि हुमायूं का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखे हुमायूं का मतलब होता है खुश नसीब, हुमायूं का मतलब होता है खुश नसीब, लेकिन हुमायूं क्या था, बदनसीब था, इसका उल्टा था। इनके शब्दों में यह था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। अब आगे देखेंगे, इनकी हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, ये नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या किया, हुमायूं नामा की रचना की, इसको नोट करिएगा, हुमायूं नामा की रचना की थी, इनकी बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और हुमायूं नामा में है क्या, तो हुमायूं नामा के जो 2 भाग हैं, इसके प्रारंभिक भाग में बाबर की चर्चा की गई है, बाबर की, और दूसरे भाग में जो चर्चा की गई है हुमायूं की। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है हुमायूं का। अब जरा देखिए, हम आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी बनाए हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए ये देवरा चोर बा सर, ये ट्रिक है, किसकी है, ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध की। तो देखेंगे देवरा का जो युद्ध हुआ था ये 1531 है। अब कहीं किताबों में आपको 1532 भी देगा, और अगर आपको देगा तो दोनों साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 1531 याद रखिएगा, किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो हुमायूं को हुई थी, ये याद रखिएगा। चोर से याद रखेंगे, जो हम पढ़े हैं अभी, हम आप लोग पढ़ के आए हैं, देखिए चौसा, ये बक्सर के बॉर्डर, बक्सर पे है, बक्सर की जगह है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे। तो चोर से याद रखेंगे चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, याद रखेंगे। चोर से आपका बन जाएगा चौसा, और डेट याद रखेंगे 1539। बा देखेंगे, बा का मतलब क्या है, बा का मतलब है बिलग्राम, और इसका दूसरा नाम है, हम आपको बताए थे, कन्नौज, यानी जब वहां हराया था तो ये भागा था, तो इसका पीछा किया था कन्नौज में, इसको 1540 में फिर हराया था, तो 40 से 42 निष्कासित जीवन जी रहा था। तो आगे हम देखेंगे, इसका लास्ट युद्ध जो था 1555, कौन सा था, सरहिंद। 1555 में 2 युद्ध याद रखिएगा, एक तो सरहिंद का था, सर बनेगा, सर से आपका सरहिंद बन जाएगा, डेट थी 1555, इसमें हराया किसको था, तो सिकंदर शाह सूरी। अब 1555 में आप देख रहे हैं ये मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसको हराया था, तो हैवत खां और तातार खां, ये किसके सेनापति थे, तो ये अफगान के थे, ये हैवत खां और तातार खां। देखिए अब आप मैप से याद करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। 1540 से 42 तक ये निष्कासित जीवन जीता रहा, उसके बाद इसने भारत को छोड़ दिया। भारत में इसकी एंट्री पुणे कब हुई, तो यहाँ आप याद रखेंगे 1555 से। मच्छीवाड़ा के युद्ध ने डिसाइड कर दिया कि ये यही रहने वाला है। अब 1555 के बाद 1555 में ही इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा, और उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि यही रहेगा। इसके बाद अब जो अगला शासक आएगा, तो देखिए इसके बाद अगले जो शासक आएंगे वो बीच में कुछ समय के लिए, हम देखिए यहाँ पढ़ाए शेरशाह का शासन हो गया था, तो बीच में सूर्यवंश आ जाएगा, सूरी वंश की स्थापना करेंगे, और सूर्यवंश कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद फिर इनका शासक चलेगा, फिर इनका बेटा आएगा अकबर, वो अकबर यहाँ का शासक बनेगा दिल्ली का, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये सीरीज
आगे बढ़ाएंगे। अभी आप हुमायूं हैं तो हुमायूं पे ध्यान लगाइएगा और जितना चीज हम बताएं इसको ध्यान रखिएगा और एक दो बार अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और कहानी नुमा हम आपको जैसे बताए हैं, अगर ऐसा पढ़ेंगे तो समझ लीजिएगा ये बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से आपके लिए याद होगा।